ठीक है, फटाफट सब लोग अपना नाम बताएंगे, और अगर आपकी किसी रैंक किसी एग्ज़ाम में है तो वो बताएंगे, और क्विकली सब लोग फिनिश करेंगे। तब तक मैं नाम लिख लूँगा साथ साथ सबके। Good evening. सर उस My name is Yash Rawal and from civil background, rank 73. उत्कर्ष Hello. झा रैंक 104 Good मैकेनिकल। evening, everyone. Kaushal Jangid, rank 82, Civil Department. Good morning, Good sir. evening, everyone. Kumar, Sachin Sharma, 99 rank. Mechanical Engineering, rank 72. I'm Sachin Goyal. I have completed my BTech in Civil Engineering from NIT Warangal, and I have secured All India rank 34 in GATE 2022. So my name is Vikas, and I completed my BTech in Civil Engineering from MANIT, and my GATE rank is 106. Good evening. I am Pritam Kumar. I have secured All India rank 4 in Mechanical Engineering. Good evening, everyone. My name is Ankit, and I have joined this group. I want to improve my communication skill, and I want to participate here in group discussion, and I want to become a cabin crew. ठीक है, कैबिन क्रू के लिए आपने कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है क्या अभी? No, sir. I have not given any exam. ठीक है, आगे और Good evening, sir. My name is Kumari Shalini Verma. ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक मैं आपको देता हूँ। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि नेक्स्ट जो हम सेशन लेंगे वो सिचुएशन बेस्ड लेंगे, और जो भी सिचुएशन आपको दी जाएगी उसमें कुछ पैरामीटर इस हिसाब से सेट किए गए होंगे कि आपको कुछ कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के बेसिस पे जज किया जाएगा। ठीक है, वो डेफिनेटली इस टाइप की चीज़ें होंगी जो आपका अपकमिंग जो वर्क प्रोफाइल है उससे रिलेटेड होगी। तो डायरेक्टली उनको आइडिया लग जाएगा कि जब आपको उस पोस्ट पर रखा जाएगा, उस वर्क प्रोफाइल में रखा जाएगा, तो आप उनके लिए कितना हेल्पफुल रहेंगे, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना अच्छा एसेट आप बन पाएंगे। ठीक है, तो डिस्कशन का टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार, उसके बाद आप डिस्कशन करेंगे। टॉपिक रिपीट नहीं होगा, तो आप लोग एकदम शांति से सुनेंगे। ठीक है, आप एग्जीक्यूटिव मैनेजर हैं, मैनेजर कम इंजीनियर शॉप फ्लोर के ABC प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, किसी को अगर मतलब नहीं पता हो शॉप फ्लोर मैनेजर का या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का, तो आप पूछ सकते हैं। शॉप फ्लोर कहते हैं जो प्रोडक्शन यूनिट होता है उसका जो पूरा प्रोडक्शन लाइन है, प्रोडक्शन वाला जो एरिया है, उसी को पूरे फ्लोर को शॉप फ्लोर कहते हैं। ठीक है, हाँ, आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आपका प्रोडक्शन यूनिट बंद हो गया है। जिस प्रोडक्शन यूनिट में आप शॉप फ्लोर इंजीनियर है वो प्रोडक्शन यूनिट बंद हो गया है, और वो बंद आज हुआ है, बट पिछले 4 दिन से उसका जो प्रोडक्शन रेट था, जो उसका आउटपुट था, वो डिक्लाइन होते होते आज 0 हो गया है, बंद हो गया कम्प्लीटली। आप पूरे स्टाफ एंड सुपरवाइज़र को सबको इकट्ठा करते हैं, प्रॉब्लम्स जानना चाहते हैं। तो मेजर जो प्रॉब्लम सामने आती हैं वो 4 होती हैं। पहला, सभी स्टाफ को लगता है कैंटीन के जो रेट्स हैं वो काफ़ी हाई हैं। दूसरा, उन सबको ओवर टाइम के लिए पेमेंट चाहिए, और आप लोग, आपकी कंपनी ने आपको बोला है कि आपको ओवर टाइम नहीं करवाना है, बट प्रोडक्शन डिमांड मीट करने के लिए आपने ओवर टाइम लोगों से करवाया है। तीसरा, सभी वर्कर्स को, स्टाफ सुपरवाइज़र को सैलरी हाइक चाहिए, जो कि एक्सपेक्टेड से कंपनी ने कम दिया इस साल। और चौथा, कुछ स्टाफ को लगता है कि उनका ट्रांसफ़र उनके होम टाउन के पास जो प्रोडक्शन यूनिट है उसमें कर दिया जाए। तो ये 4 मेन इश्यूज़ स्टाफ के थ्रू आपको पता चले हैं। आपको अपनी पोजीशन क्लियर है और आपको प्रॉब्लम क्लियर है। अभी आप सभी लोग डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं। आपको रिज़ल्ट जो देना है, आपकी पूरी टीम को, आप सभी को मिलके एक सॉल्यूशन निकालना है जो सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा। बेस्ट ऑप्टिमम जो सॉल्यूशन आप दे सकते हैं वो दे सकते हैं। और साथ में अगर आपको कोई अजम्पशन लेना है कि मुझे मैनेजमेंट से ये हेल्प चाहिए या मैं इस टाइप के एक्शन लूँगा, वो आप फ्री हैं, अपना जितना आप ब्रेन यूज़ कर सकते हैं आप यूज़ कर, आप अलाउड है। ठीक है, यू मे स्टार्ट नाउ। Sir, according to whatever problems that are being highlighted by undergoing the meetings with
all the executives and managers. We came out with these main 4 problems that the food items or that the price of food items are on a continuous rise. Salary hike is demanded by some of the employees, and the transfer is required from the employees, and the overtime payment is also must be done to the staff, which was not getting done from the institution or from the organization. So it basically indicates one thing, that there is not any such problem in the line assembly balance, or there is not any such problem in the machinery that is being laid up on the production line. All the problem lies on the manpower utilization only. So that is a one problem that is being highlighted from these 4 aspects. And good way to resolve this problem, or to start resolution of this problem, would be to first communicate with several employees, with several workers, that exactly what are the reasons due to which they are reducing their productivity, why actually they are requiring the salary hikes, what are the actually reasons behind them. Are these only the stubborn requirements of the workers, or are there actually some reasons behind that, such as increased cost in the market of required commodities? So first of all, we must discuss, or rather directly communicate with several workers that are being assigned on the assembly line. And one thing is pretty much sure from this point, is that there is not any such problem in our manpower, in our machinery issue, related to machinery issue. So we can ignore the situation of conducting inspection on our machinery parts. So Yes, Utkarsh. I would like to get So- other opinions also. I would like to add, like whatever the Utkarsh has shared is correct. So there is no problem in the machinery part, but certainly there are the problems that worker are facing. So certainly we should release a survey form, so that every worker can fill that form. What are their problems? Why this production is going down? What are their views on that? So that we will get the feedback from all, and it can be done anonymously. And after Yes, that, we can work exactly. on that problem. Yes, exactly. Releasing the survey would definitely help us to collect the data and the views Yes, of several workers we that have are a- being we have a report laid. already, So and we have if- highlighted the problems what are we facing in assembly lines, or what are the main problems we have highlighted as a 4 points. Hello. To resolve And So if we with the plan that we considering that there is a very costlier product are there in canteen. So if we provide some kind of like free canteen product, some kind of product. So if we go through the problems step by step, we can see that the first problem is the canteen rates hike. So we can talk through the canteen owners why the rate hike is there. Is it due to increase in prices of the raw materials, or it is sudden rate hike because they want? So if it is genuine, then we should convey that to the staff. Then coming on to second problem, for the payment of overtime, if they have done the overtime, then they should be paid, and for that we should convey to the company owners. I slightly disagree with you all that we can clearly see that production rate is quietly declining, and then it stopped to 0. So there is both in the fault of engineers and also in the management part, because we can see that overtime has been done by the workers, and we are unable to pay them the complete price. There is clearly missing of management part or managerial proper actions. Also, mainly all are asking for transfer to the home. So we should have a proper communication with all of our employees so that we can. Yes, we can do Regarding- that, but we have to first see like how can we have to find the solutions also now. So first, for the canteen problems, I want to ask the higher management that if there is any provision for subsidiary also, like in the
there may be the problems with the raw materials only, like the prices of the, as we see, prices of the all the commodities can increase. So I want the higher management, like, can we provide, I ask the higher management, like, can we provide subsidiary to the workers for the canteen Yes, problem? And exactly. This is overtime, indeed I would one like very to much important point, Further one that point with the providing the caution subsidiary to the that providing the subsidiary to I the would like. canteen owners. That is one indeed important point. The other point on the similar lines that I would want to highlight, we can undergo some type of agreement or some type of deal with the canteen owners of, you know, providing them a stipulated time period of complete order for I would. for Yes, yes, servicing yes, of the yes, foods of in course, our you I are would. right. I area. think But This is also one of the actually, more there is, one this important can point. I happen think because that canteen the owner is, the second and the this third can issues happen that are canteen owner will is be creating the monopoly, so that we can go for the tender, so that the other people can come into this market, like they can fill the tender, we can create a new tender, and we can give this to the other people also, so Yes, that we Sachin, can you come are with a lesser completely, rate. I completely agree This with you, is but the we must but also review I the think current that the situation second also. and the third issues which is first we regarding have to the talk to the Just a management second, that let me answer Sachin is there of is his a tender point. demand or Just a supply second, Abhinav, let mismatches me is answer there, Sachin of so his that tender point. See, we must also consider the situation that we are currently facing. Our production has been completely shut down, so we don't. So, inviting the tender and then again reviewing all the tenders and giving them the orders would again require a huge amount of time, right? Not huge, but some amount of time then would again be invested in that also. So we Again, again Yeah, here also we must optimize that also. I just wanted to again, highlight there this are I particular chances point. that the the second current problem is canteen that rates are again the there are demand and chances that supply, the we have mismatches with that. So firstly we have to talk to the management why this is happening. The demand is maximum and we have the sufficient Yes, man- we can also yeah. demand we can also forward our some and suggestions to provide some kind first of we see other the market. Is there inflation is there there? are So chances if that the inflation there are chances rate is that high, we can, if inflation rate is high much, then we can increase the salary. Otherwise, we can communicate with the workers that inflation rate is not high. So and also we have to compare with the salaries of with the other companies, so that we are matching with that. Otherwise, our workers yes, yes. I we think can second we and can the resign. third issues Worker are is the main, main which problem. are which mainly deal The with the means the requirement of overworking, and second thing the hike. These two are main. If we solve first there, then the first one, that canteen prices and the transfer one will be somehow will be get sorted. So first we can ask the management to slowly Sachin, cut Sachin, you to are remove correct. some So we can Transfer can be we can one of the slowly remove reasons. some small So expenses in which that are way, cut we from should the prepare a salaries, list. so that at least one can feel that those expenses, the company expenses which are now not taken from their salaries, it Yes, can we have they can discussed. little bit. We have discussed about the We should canteen also problem, focus on but why we should the discuss production about is the declining. overtime and salary problem also. So, like for the overtime only, like up to what rate the overtime is extending. First, we have to find out that, like, if 1 and 2 hour is there only, then we can discuss with the worker in that case. Like, we have to do some like small overtime, but Yeah. the overtime is like very big overtime. Like they have to do 4-5 hours. Then that is a Yes, problem that is from the very much company side correct. only. That we must certainly, yes, we must certainly compare whatever is the amount of overtime that is being done by the workers, or and whatever is the amount of hike that they are demanding from our side. So Again, we must we should also I think we must we should also get the we input should have a from the. check We should of also Let me focus on complete. Let me the complete, reason. Pritam. I I have also to give some wanted to one add important some point. Let me points complete that. Because let me complete. I have to give one important point. This point we must consider by comparing the productivity rate of the workers as well in that particular overtime, that whether they are demanding is correct or more. First point. The second point, that why they are, if they are actually demanding that, we must have to pay in one or the other form, right? Either we have to pay less, either we have to pay more, but we have to pay for their overtime. So what we can do is that we can save the company expenditure in some other aspects, right? So what we can do by say what we can do with
to save the other other Yes, aspects of the Utkarsh. company is But that we can transfer simply can be whatever also one of company the problem. see Hello. one Transfer point can be I want to highlight here. problem. One point I want to highlight that how we can save the cost. We can save the cost by not if we are hiring some of the machinery for the overall day or for the overall month, then it would directly increase the fixed cost of the company. So what we can do is that we can simply hire for that much duration in which the production is actually happening, and we can de-hire our machinery for some other part of the time. Production is completely Yes, stopped. yes, Utkarsh, you are right. A transfer can be one of the problems that nobody has discussed. Directly So in that high- case, we can Yes, prepare let a list Let of the Sachin people. speak. Sachin is giving some input. Yeah, Yes, yes. please, Sachin. Go ahead. Transfer can be one of the regions. Transfer can exactly. be one of the regions. So first Exactly. we should prepare a list of the people, those who want their transfer to their native places. Exactly. And Yes. we should see like You are- they should maintain a balance between the Yes, you are absolutely correct. that But are again- here we can't and de-hire- that- but we and can't enough de-hire the resources. machinery, See, but we can't directly Yes, de-hire yes, the yes. machinery for a part because our job is to make people to work who are not willing to you are work. not- So Yes, no, Sachin, Sachin, you let are me not finish. getting my point. Why I am think telling to save the cost from demand podcast. supply is not mismatched. Is mismatched totally. Please, So we have to Abhinav, go for Abhinav, let him outsourcing. speak. Outsourcing Let is the let best one option for speak that. at a time, please. As Utkarsh Yes. said, like Yes, we need to immediately solve the problem of other the production. machineries and We can also increase the provide salary some kind hike. of a Vikas, just a second. Let Yash speak. Let If we- Yash, whatever you are saying, just say Okay. again, please. As already I have mentioned 4 points like Yes. overtime payments, salary hike, and transfer Exactly. income. So Okay. all of them are saying like we need to check on these 3 points. But according to me, Yes. like if we directly agree with what the employees are Yes. saying, if we directly Yes, agree yes. their demand, they will further increase the different demand. So first of all, we have to check what's the main reason of salary hike. One Yes, could exactly. be as canteen rates are higher, so that's why Yes. in comparison to that, the salary needs to be increased. Yes, correct. So we need There is an alternative option for that. Thank you, that, thank you. Yes, yes. we can go for one point. there is an alternative option for that, so that We can backtrack their outsourcing. salary. If outsourcing is the best option for that, so we can go for that because I think the outsourcing is the best option in this way, so that yes, the Abhinav. overtime is also reduced. But- and Yes, yes, that is for that. for a Yeah, company, that is very much important. We can simply outsource some of the machinery or equipment or some of the processes that we are building in-house to save our cost. That is very much important point pointed out by Yes, Abhinav. yes. We should Abhinav. also- in the terms of we salary hike, like hear me out one point. Immediately, solve the problem. We can also provide some kind of a welfare programs conducted so that the workers can get motivated to work immediately, and after that we can also, as we discussed, some kind of a. That is Let me interrupt here. Regarding Let the me add problem one of salary point. hike, Yes, yes. Let me interrupt one point. See, our production system is on a complete shutdown. So Yes, let us yes. focus on the current need that what we Yes. can do in the upcoming days. And We have workers are demanding we have salary. completely See, we have Utkarsh, completely mentioned very accurate points. We Yes, have yes, we yes. all mentioned very Yeah, accurate points. let me- But let let me us clear about focus the on what salary we hike. can do in the upcoming days. What we Yes, can yes. do. Let's focus Hear on me that. out. Hear me out. In the our terms next of step salary should hike, we can focus on providing- short-term incentives. What short-term incentives we can provide? That's where we can discuss. I think. Yes, Yes, that yes, is is a very correct. good Please, point Sachin. by What Yash. what you are yes, saying? there is like for salary hike, like we are a company, we cannot increase salary like by the demand Exactly. only. We have to Very much maintain instantly. some salary. So, but what we can do, we can provide, as just mentioned, like we can give them short-term incentives, like bonuses. Yes, and exactly. so to We boost should up the also morale of review the boost up previous salary motivation. hikes given by the company. One of the So if the salary hikes were more Yes, yes. in the recent phase, then we cannot increase the salary Yes. abruptly. But So yes, but yes. For short term, we can give them incentives, subsidies in Yes, canteen, exactly, and other exactly. medical and other benefits. So what I can understand that what but yes, just a second. Kausal, at What I this- can at this understand point of that time, company Mhm. can't afford Okay. the short-term incentives. Exactly. Our production line goes into the halt. So we have to think of the other options. yes, we so can that we will manage, like, we have to definitely we think can even use of the this permanent. Let me speak. Let me We can Just a use second. We have cash. to. Yes, we have to definitely think of the permanent solution. But the need of the hour is to again start our production, right? So that we Yes. can
have some units produced. So for that, short-term incentives are very much important. So one I can understand from our discussion is that we must induce some short-term incentives, and we can also induce some of the salary hikes, calculated salary hikes, by understanding the productivity. And as pointed out by the Pritam, we can also review the previous salary hikes, what were the amounts of the salary hikes, and then And we after should that, take on the Government sidelines of of India that, guidelines yes, for the exactly. wages. On the sidelines of that, also we have to work on the long-term initiatives also, Yes, right? I would like to end By one point understanding. also. Yes. Everybody stop. We need to have a separate balance sheet. Time up for the discussion. Now I would like Utkarsh to keep his mic mute and will allow rest of others for next 5 minutes. So next 5 minute discussion. उत्कर्ष आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बाकी सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, और मैं चाहूँगा कि कुछ आइडियाज़ निकल के आप सब लोगों के सामने आए. You may start now. Yes, sir. 5 minutes. Yes, sir. Sir, we have 4 problems. For the first problem, canteen problem, like I already said, for canteen problem, we have subsidiary. Like we can provide subsidiary by talking with the higher management. For salary hike problem, we can provide them calculated bonus or incentives, short-term incentives also. And for overtime problem, we have to first check like what is the amount by which the worker are exposed to the overtime, and after that we have to decide like what can we do in terms of that. And one point I would like to point out, like every factory or every company works under some union. So first we have to find out some influential people from the union, and we have to talk with them to provide some good. Yes, also we have to communicate with the workers and the management. If in solution we can provide some kind of incentive short term, and for long term we have to discuss with higher management and other institutions which are involving on this whole organization. And we should think about all government organizations also, as you mentioned that some kind yes, Vikash. If possible, So we my can ask. take on the salary hike is, first of all, we should check what are the Government of India guidelines for the wages and what other companies are giving the wages to their workers. So accordingly, we can increase our salary of the worker, those who are demanding. And for the transfer, we can prepare a list to those who want their transfer to their native places. And we will see like at their native places, the factory unit. we have to talk to the management. We have to talk to the management. Is transferring of any worker is favoring the company or not, or is there vacancy or not where they want the transfer? There are also some possibilities still that not in favor of people in other providing places all the want demands transfer. of the. There are possibilities I'm that still people not of in favor. other places want transfer to our place in our for our company. So that will possibly We can because also their native places lies also near provide our country. some kind of a program for the welfare scheme, so that we can promote the workers to work on other places as compared to work on their hometowns or Yes, you are pointing out something. According to me, the two issues are main. Transferring people will already there is the production is on hold. So if transferring people in between will also reduce the workforce. So yes, the major part should be the understanding the overstressing of the people due to overworking, and their increasing pays, providing their overworking charges, so they can at least. I think And one more work thing, culture we is need to not have account of how much amount of reserve cash we have. If we don't have enough so we reserve can cash, then enhance already the work culture of the Yes, company. we should have our hourly rate should be there. The hourly or the daily rate should be there, so that all get according to the work they are doing. So that will make a person to work. Yes, sir. Yes, Sachin. Yes, Let's hear out yes. Let's hear out yes. And, see, canteen is the basic thing that they need. We need to check Workers. the So reserve cash. How I much think the reserve cash organization do we should have? come up with some extra fund for the canteen, so that the organization can pay some of their amount to the canteen, and so that the cost of the food for the workers can cut down. So in this way, we can reduce this. Yes, Initially, it can be done so that till the charges of work is done by the management, till that time we can cut down the
canteen cost. After that, once the management work is done regarding the salaries, then it Yes, can we be have discussed all three Apart from problems. all these Yes, problems, yes, exactly, exactly, Sachin. Yes, Pritam, we have discussed three problems. apart from all First these problem, problems, Directly, second problem, what time directly to impacting on canteen rates and on salary hikes. I don't think we will be able to work on all four factors simultaneously, because we need to have how much reserve cash do we have. Like reducing the canteen rates and increasing the salary hikes will certainly increase the cash burn of the company. And we already know the production rates are already on hold. So we need to Guys, we are apart from not all these discussing on the problems, main I problem. would I Our, would like our to problem is add that one more point, our production 2 is points, completely which is decreasing. That is the main problem. If we can solve this problem, I think so rest of the problem will already be solved. Our I production is think really decreasing. I what think I there is believe, a what I lack believe, of apart from all the four problems, there is one major problem, that is the economic condition of the country. I think there is That connects motivation the in the two of the workers. problem. That's why That is they are. canteen rates hike and the salary hike for the staffs. If we can review the current inflation status of the country, like currently in India, the status is the inflation rate is quite high. So You are, naturally, salary hike should be yes, yes, there. that, Again, the canteen yes, rates yes, yes, hike. Pritam, that is right. you But are, we you have are right. discussed the fourth problem also. Yes, yes. The first The fourth problem is transfer to to hometown. charge up the Let's workers. discuss that also. But So my suggestion is, like, first we cannot transfer our workforce wherever they wanted. So first we have to make a list, like which worker is the most required one, like who is the most desperate to go home. Like there are there are person who has Yes, the family yes, to Kaushal, take care of. Kaushal. In your So point, first we we can take possible, the if possible, we we can can try take to that how much they have worked in the swap the workers organization. from one factory to other if they are willing. Based on the So seniority, we can so that transfer we the have to people. enhance the work culture. Like Yes, yes, there is they like feel as demotivated. Pritam This is the main suggested, problem. as Pritam The suggested, lack we of can motivation is transfer, the main like problem for them. we That's can why transfer from these things person are to person. guys, arising. our main problem is our Okay, production everyone, is you may completely. stop now. Your discussion is over, and now I would like someone of you may conclude the whole argument within 2 minutes. I would Yes, sir. also like to add to this discussion. Uh, I agree with all my fellow participants. That's yes, their demand must hurt, and until you take the upper management and promise to meet valid demand, they there should the resume the production, because welfare of company is priority. If there is there is a leader of the union of employee who can influence other as well, we will try to take that leader first top. Reasonable overtime allowance must be given, so that worker are not exploited. If given subsidy is not possible in canteen, we will try to give Yes, Shalini. Yes, sir. Now, based on our discussion, so there are 4-5 points that are coming up here. So first of all, the problem is the canteen problem. So for that we can do is we can go for the tender. अगर canteen जो है अगर वही अपना prices को hike किए हुए, so we can go for the tender and we can come up with a new person for the canteen. And if there is a overproduction is the problem, then we can go for the shift wise works. And if there is a salary hike is a problem, we can give some incentives for the short term, and in the long term we will check whether this salary hike should be done or not. And for the transfer people, we can make a list of the people, and on the seniority basis we can transfer if there is a balance between the native place and this place. So these are some of the conclusions that we come at the end. I agree with you, Shashi. ठीक है, डिस्कशन बंद करते हैं अभी. ठीक है, तो ओवरऑल एक सेंटेंस में अगर मैं कहूँ कि पूरे ग्रुप का जो परफॉर्मेंस है वो दैट इज़ नॉट अप टू मार्क, बिकॉज बीइंग अ शॉप फ्लोर इंजीनियर और शॉप फ्लोर मैनेजर, आपके जो सजेशंस आए हैं वो एज़ पर रिक्वायरमेंट नहीं है. आउट ऑफ 10 अगर मैं रेट करूँ तो समवेयर अराउंड 4.5. और फाइनली जब आपने कंक्लूड किया है तब भी कंक्लूजन में अच्छे पॉइंट्स नहीं आए हैं. तो ओवरऑल
जो मेरा सजेशन आप लोगों को रहेगा कि रिपीटेड पार्टिसिपेशन से मच बेटर रहता है कि आपके आइडियाज़ एकदम आउट ऑफ बॉक्स आएँ। ठीक है, अगर आप बिल्कुल ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो भी इशू है। जैसा कि मैंने देखा अंकित के कोई रेलिवेंट पॉइंट नहीं आए और शालिनी ने भी लास्ट में एंटर किया है। सबका इंडिविजुअली मैं डिस्कस करूँगा कि किसने क्या अच्छे पॉइंट दिए, क्या बेकार पॉइंट दिए हैं। जो इररेलेवेंट डिस्कशन था वो मैंने नहीं लिखा है। जैसे फॉर एग्जांपल बीच में 7-8 मिनट के बाद अगर आपने फिर से आके सिर्फ ये हाईलाइट कर दिया कि प्रॉब्लम्स ये हैं, तो वो आपके वैलिड पॉइंट्स में काउंट नहीं होता है, फॉर ऑब्वियस रीज़न कि प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हाईलाइटेड है, आप सॉल्यूशन बताइए। और हो सकता है आपका इंटेंशन ठीक हो कि आप प्रॉब्लम बता रहे हैं, उसके बाद सॉल्यूशन उसके साथ कंटिन्यूशन में बताएंगे, बट इशू ये है कि जब तक आप प्रॉब्लम बता रहे हैं तब तक कोई और इंटरप्ट कर दे रहा है। तो आज का डिस्कशन, वैसे जो डिस्कशन का जो एनवायरनमेंट है वो मेरे हिसाब से बहुत परफेक्ट आप लोगों को मिला है, क्योंकि किसी को भी बहुत ज़्यादा बोलने का मौका नहीं मिला आज। तो आप लोगों ने वो फील किया होगा कि जो आप बोलना चाहते हैं वो आप डायरेक्टली बोल नहीं पाएंगे, कोई ना कोई आपको इंटरप्ट करता रहेगा। तो आपके पॉइंट्स एकदम शॉर्ट, सटीक और एकदम परफेक्ट होने चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों का मैं फीडबैक दूं उससे पहले मैं टॉपिक का जनरल फीडबैक और जनरल सोचने का जो आपका तरीका होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। हो सकता है आप लोग में मोस्टली ऐसे लोग हैं जो कभी जिन्होंने काम नहीं किया है इंडस्ट्रीज़ में, तो शायद इसलिए आप लोगों को ये प्रॉब्लम आई होगी। बिकॉज़ अगर इंडस्ट्रीज़ में आप काम करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस एक सर्टेन लेवल का हो जाता है और आप अच्छे आइडियाज़ दे पाएंगे। ठीक है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस बेसिस पे मैंने ब्लू स्टार का प्रोडक्शन यूनिट भी देखा है, ब्लू स्टार में मैंने काम किया है, और ONGC का भी मैंने प्रोडक्शन प्लांट देखा है, फिर रेलवे के मैंने प्रोडक्शन प्लांट देखे हैं, और रेलवे में मैन पावर मैनेजमेंट भी मैंने किया है। ये सारी प्रॉब्लम्स मैंने वो उठाई है जो डे टू डे मैं फेस कर लेता हूँ, तो वहीं से मैंने उठाए हैं। और 3 ऑर्गेनाइजेशन में मैंने सिमिलर चीज़ें कहीं ना कहीं देखी हैं। हालांकि सिर्फ इनको डायरेक्टली मैनेज करने का मेरे को ऑप्शन रेलवे में मिला है, बाकी जगह पे देयर वर सम मैनेजर्स हु आर इन हायर लेवल्स, उनको ये फेस करना पड़ता था। हाँ, ये प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन को फेस करनी ही पड़ती हैं। कुछ में जैसे आप एंटर करते हैं तो आपको सॉल्व करना है, कुछ में आप कुछ 10-15 साल की सर्विस के बाद पहुंच जाएंगे तब आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आपको सॉल्व 100% करना पड़ेगा, और हर एक पॉइंट से रिलेटेड आपका ओपिनियन वो जानना चाहते हैं। तो अभी जैसे प्रॉब्लम जो मैंने बताया उस पर फोकस बहुत कम लोगों ने किया है कि प्रॉब्लम ये है कि 4 दिन से प्रोडक्शन रेट डाउन आया है और अब प्रोडक्शन बंद हो गया है। तो प्राइमरी आप लोगों का बनता है कि आप पहले ये एनालिसिस करें कि प्रोडक्शन रेट डाउन क्यों आया है। हम बाय डिफ़ॉल्ट ये मान ना लें कि हमारे पार्ट पे कोई गलती नहीं है, हमारी मशीन्स ठीक चल रही हैं। ठीक है, तो आपको प्राइमरी जो हिडन चीज़ें हैं वो एनालाइज करनी है। हो सकता है प्रोडक्शन रेट कंटिन्यूसली डाउन हो रहा है क्योंकि आपकी मशीन्स ब्रेक डाउन में हैं और आप वर्कर्स को प्रेशराइज कर रहे हैं, दिन में मशीन ब्रेक डाउन में रहती है और शाम को प्रेशराइज कर रहे हैं कि आउटपुट दीजिए, और हालांकि आपकी खुद की गलती है तो आप मैनेजमेंट को नहीं बता रहे हैं कि मशीन्स ख़राब है इसलिए मैं शाम को रुकवा रहा हूँ, इसलिए आप ओवर पेमेंट नहीं करवा पा रहे हैं, तो ये भी एक इशू हो सकता है। तो मल्टीपल एस्पेक्ट आप प्रॉब्लम के पहले आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, उसको सॉल्यूशन में जब डिस्कशन में बताएंगे तो कुछ इस तरह से बताएंगे कि अगर ये इशू है, मैं ये पैरामीटर्स पे चीज़ें एनालाइज करूँगा, एक्सप्लोर करूँगा, अगर ये प्रॉब्लम है तो मैं इस तरह से डील करूँगा, अगर ये प्रॉब्लम तो मैं इस तरह से डील करूँगा। तो आपका जो थिंकिंग है वो एकदम ब्रॉड होना चाहिए। जितना आप ज़्यादा सोच पाएंगे उतना ज़्यादा आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्रॉब्लम जो है सारे सॉल्यूशन आपके लिंक अप होने चाहिए, उसके प्रॉब्लम ओरिएंटेड ही होने चाहिए। मतलब कि अगर आप कैंटीन का इशू है या पेमेंट का इशू है, सैलरी का इशू है, स्टाफ ट्रांसफ़र का इशू है, ये सब कहीं ना कहीं लिंक्ड है आपके प्रोडक्शन रेट से। कहीं ना कहीं लिंक है कि आपका प्रोडक्शन प्लांट बंद हो गया है, तो फाइनली आपको प्लांट स्टार्टअप करवाना है। और जब आपको चाहे कोई भी पोस्ट दी जाए, जैसे मैंने इनिशियली आपको बोला कि आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं शॉप फ्लोर के, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ वही सॉल्यूशन देंगे जो एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कर सकता है, वो अपने एंड पे कर सकता है, सिर्फ वो सॉल्यूशन आप नहीं देंगे। आप कंपनी के चेयरमैन के भी सॉल्यूशन दे सकते हैं।
ठीक है, बस उसमें लास्ट में ऐड कर दें कि ये बात मैं कंपनी के चेयरमैन को जाके कहूँगा। ठीक है ना, इससे ये दिखाता है कि आपका आइडिया, आपका विजन कितना स्ट्रॉन्ग है। तो पहला जो इशू पे चलते हैं, जैसे कैंटीन रेट्स आर हाई। देखिए कैंटीन के रेट, आपकी जॉब लग जाएगी ना तब भी कोई ना कोई तो फूड की जगह जो है वो ऐसी मिलेगी आपको जो रेट्स हाई मिलेंगे। भाई मान लो आपकी प्राइवेट कंपनी में जॉब लगी, आपकी सैलरी 30-40 हज़ार रुपये, तो आप नॉर्मल किसी रेस्टोरेंट पे जाएंगे तो आपको वो रेट्स हाई लगेंगे। फिर आप मान लो आप PSU में हैं, आप किसी 3 स्टार होटल में जाएंगे तो आपको वहाँ के रेट्स हाई लगेंगे। या फिर आप 8-10 साल की सर्विस हो चुकी है उसके बाद आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपका 5 स्टार का रेट्स हाई लगेंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको रेट्स हमेशा हाई लगेंगे। अल्टरनेटिव्स आपको सोचने हैं। ठीक है, अगर स्टाफ को रेट्स हाई लग रहे हैं तो अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं। बीइंग अ यंग इंजीनियर, आपके दिमाग में कुछ नए आइडियाज़ आने चाहिए। फॉर एग्जांपल एक मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ। कोई भी कैंटीन है जो प्रोडक्शन यूनिट की, उसका एरिया बहुत बड़ा रहता है, उस पर फुटफॉल बहुत ज़्यादा रहता है। तो जब भी कहीं भी फुटफॉल ज़्यादा है और आपके पास अवेलेबल एरिया भी, तो आप उस एरिया को एडवर्टाइजमेंट के लिए दे सकते हैं। उसकी वाल पे डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हैं। जैसे आप लोगों ने कभी अगर दिल्ली मेट्रो वगैरह देखी हो तो वहाँ पे हर जगह आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगा। ठीक है, अब आप लोग कैमरा ऑन करेंगे तो शायद मुझे दिखता रहेगा कि रिस्पॉन्स कैसा है। तो दिल्ली मेट्रो में ओके, नेटवर्क में थोड़ा इशू था। अभी सबके पास आवाज़ आ रही है? यस सर, यस। हाँ सर। ठीक है, तो पहला हम कैंटीन रेट्स की बात कर रहे थे। उसमें आपका जो आउट ऑफ बॉक्स आइडिया है उसका एक मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि जहाँ भी फुटफॉल ज़्यादा है और जहाँ भी आपका स्पेस अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, तो आप लोग उस स्पेस को एडवर्टाइजमेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और एडवर्टाइजमेंट से जितना पैसा आएगा वो आप, जो आपका कैंटीन का इंसान है, उसमें आप रेट्स डाउन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल महीने में 10,000 प्लेट्स अगर कैंटीन वाले ने दी है और आपका रेवेन्यू मान लो 1.5-2-3 लाख रुपए आ जाता है, तो उनके रेट्स में से वो माइनस करवा के जो बचा हुआ अमाउंट है वो आप पर प्लेट डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो रेट्स इससे भी डाउन आ जाएंगे। उत्कर्ष आपका माइक ऑफ कर लें, तो रेट उससे भी डाउन आपके आ जाएंगे। ठीक है, और दूसरा जो आप में से किसी ने आइडिया दिया था कि आप टेंडर करेंगे, टेंडर बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। आप ओपन टेंडर करें, आप डिफरेंट पार्टीज़ को इनवाइट करें, तो आपको लोवेस्ट रेट्स पे चीज़ें मिल जाएंगी। तो वो आइडिया काफ़ी अच्छा था टेंडर करने वाला। एक टेंडर करना, आप एरिया को एडवर्टाइजमेंट के लिए दे सकते हैं। और भी इसी टाइप का आप आइडिया धीरे धीरे सोच सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको तुरंत से सब बोलना है, आप बैठ के शांति से अच्छे आइडिया सोचें बस। ठीक है, तो वो एक आइडिया भी आप बहुत प्यारा देंगे एक प्रॉब्लम के अगेंस्ट में, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सेकंड, जो ओवर टाइम की पेमेंट है वो कहीं ना कहीं एसोसिएटेड रहती है परफॉर्मेंस पे। जनरली जो आपके सामने इंटरव्यूअर बैठा होगा वो कहीं ना कहीं किसी न किसी इंडस्ट्रीज़ में काम कर चुका होगा, 20-25 साल, 30 साल या 10-15 साल तो मिनिमम उसने किया होगा, तो उसने ये सारी चीज़ें देखी होंगी। और ओवर टाइम का इशू जनरली आता है जब दिन में शॉप फ्लोर पे जो शॉप फ्लोर मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है या शॉप फ्लोर इंजीनियर है, वो लोग प्रॉपरली सुपरविज़न नहीं कर पाते हैं, इसलिए जो दिन का टारगेट होता है अचीव नहीं हो पाता और वो शाम को थोड़ा लेट तक रोकते हैं, स्टाफ को लेट तक रोकते हैं। इस चक्कर में स्टाफ ओवर टाइम डिमांड करता है और दिन में फिर एक बार जब स्टाफ हैबिचुअल हो जाता है कि ओवर टाइम का उनको पैसा मिलने लग गया है, तो दिन में वो जानबूझ के काम नहीं करेंगे, फिर वो शाम को लेट करके ओवर टाइम का पैसा लेंगे। तो इसमें जो आपका आउट ऑफ बॉक्स जो आइडिया है वो ये आना चाहिए कि पहले मैं वर्क स्टडी करूँगा। भाई आप सब लोग इंजीनियर हैं, आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पढ़ के आए हैं, तो आपने जो थियोरेटिकल चीज़ें पढ़ी हैं वो आइडिया सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? आपके वर्क स्टडी, आपका टाइम स्टडी, ये सारी चीज़ें कहाँ पढ़ी थी ना हम लोगों ने।
अब सीक्वेंसिंग का भी उसमें आइडिया डाल सकते हैं कि हो सकता है मेरा प्रोडक्शन यूनिट, मेरा मशीन्स ठीक चल रही हैं, स्टाफ सब ठीक है, ओवर टाइम सिर्फ इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मेरा सीक्वेंसिंग ठीक से नहीं, तो मैं सीक्वेंसिंग चेक करूँगा। किस पर्टिकुलर कंपोनेंट पे ज़्यादा टाइम लग रहा है, उसमें मैं ज़्यादा मशीन ऐड करूँगा, जिसमें कंपोनेंट में कम टाइम लग रहा है वहाँ कम मशीन से काम चल जाएगा, मैं ऑप्टिमाइज़ करूँगा। तो आप लोगों का, आपने जो पढ़ा है थियोरेटिकली, वो आपका आइडियाज़ वो प्रैक्टिकली दिखना चाहिए। भाई अगर मान लो मैं किसी 12th पास को एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बना दूंगा शॉप फ्लोर पे, तो ये जो आइडियाज़ है, जनरल आइडियाज़ है, वो तो उसके दिमाग में भी आ जाएंगे। बीइंग एन ग्रेजुएट, बीइंग एन इंजीनियर, जो आपने किताबें पढ़ी हैं उनका यूटिलाइजेशन कब करेंगे? ठीक है, ये चीज़ उनको भी पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा आइडियाज़ नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपका एक्सपीरियंस नहीं है, बट जो चीज़ें आपने थ्योरेटिकली पढ़ी है उनको प्रैक्टिकली रिलेट कर पाएंगे तो मतलब आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप जैसे ही उनके शॉप फ्लोर पे जाएंगे, उनके ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, जो जो चीज़ें आपने थ्योरेटिकल पढ़ी हैं उन सबको प्रैक्टिकल शेप देना चालू कर देंगे, और जो चीज़ें थ्योरेटिकली आपको पढ़ाई जाती हैं प्रैक्टिकली उससे बेस्ट सॉल्यूशन कोई होता ही नहीं है। ठीक है, तो ओवर टाइम का इश्यूज़ आप इस डायरेक्शन में डिस्कशन में ला सकते थे। और भी बेटर आइडिया अगर आपके दिमाग में आता है तो आप ला सकते हैं। अभी मैं डिस्कस करूंगा इसके बाद कि नेगेटिव चीज़ें आप लोगों ने क्या क्या डाली जो आपको बिल्कुल नहीं डालनी थी, उसका मैं रीज़न भी दूंगा। देन सैलरी हाइक की मैंने बात करी थी, तो सैलरी हाइक को कैंटीन रेट से रिलेट करना और फिर कैंटीन कि हम सैलरी बढ़ा देंगे, कैंटीन रेट्स वाली डिमांड कम हो जाएगी, तो ये आइडिया किसी ने दिया था, तो थोड़ा सा नेगेटिव था, क्योंकि अगर मान लो कल को कैंटीन वाले ने और रेट बढ़ाते हम सैलरी और बढ़ा देंगे, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम कैंटीन के डिपेंडेंट अपनी सैलरी हाइक रखें? हाँ, जो आइडियाज़ आपने दिए थे कि अल्टरनेटिव हम उनको कुछ अलाउंस हम दे सकते हैं किसी और फॉर्म में, अदर देन मनी फॉर्म, हम किसी और तरीके से अगर उनको कुछ हेल्प दे सकते हैं, वो अच्छा आइडिया था, बट किसी और फॉर्म में, किस फॉर्म में, वो आपको एक बार सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो सैलरी हाइक, हाँ एक पॉइंट जो आपने दिया था कि हम सैलरी हाइक का कंपैरिजन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से करवाएंगे, वो बहुत अच्छा ऑप्शन है इन केस आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी काफ़ी अच्छा पे कर रही है तो, या फिर आपके दिमाग में एटलीस्ट आपके टाइप की कंपनीज के 4-5 ऑप्शंस हैं जो आप दिखा पाएँ कि हाँ ये ऑप्शंस हैं कि इन कंपनीज में हमसे कम सैलरी है। और सैलरी हाइक के लिए मतलब उनको सैलरी कम लग रही है, उसमें आप और भी एडिशनल पॉइंट डाल सकते हैं, आप जनरेट कर सकते हैं कि हमारी कंपनी का जो वर्क एनवायरनमेंट है वो काफ़ी अच्छा है, आप स्टाफ में चीज़ें डालें, इम्प्लांट करें कि हमारी कंपनी का वर्क कल्चर अच्छा है, हाइजीन अच्छा है, क्लीननेस अच्छी है, बहुत सारी जो इनटेंजिबल चीज़ें हैं, वो मेंटल पीस कंपनी में अच्छा मेंटेन रहता है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर नहीं करता है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप डाल सकते हैं। हमेशा इंसान को सैलरी नहीं चाहिए होती है, सैलरी से बढ़ के भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लास्ट जो पॉइंट है जो स्टाफ ट्रांसफ़र से रिलेटेड है, वो जनरली इसलिए डाला जाता है कि आप एक बार सेलेक्ट होने के बाद घर जाने की ज़िद तो नहीं करेंगे, और उसमें सेटिस्फैक्ट्री जो आंसर है वो नहीं था, क्योंकि सब लोगों ने सपोर्ट किया है उस चीज़ को। आप में से किसी ने भी एक पॉइंट नहीं डाला कि मैं स्टाफ को काउंसिल करूंगा, मैं उनको समझाऊंगा, मैं उनको बताऊंगा बेनिफिट्स क्या हैं हमारे सिटी में रहने के। भाई ज़रूरी नहीं उसके होम टाउन में जो सिटी है वो उतना अच्छी है, उसके बच्चे के एजुकेशन के लिए अच्छी है, वो मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए अच्छी है, वो आपके एनवायरनमेंट, एयर, वाटर, जो अवेलेबिलिटी बेसिक चीज़ें हैं उनके लिए सब सिटीज़ अच्छी नहीं होती हैं। तो होम टाउन भागना इट्सेल्फ एक साइकोलॉजिकल मिसबैलेंस होता है। आपको जीने के लिए अपनी सराउंडिंग में सारी चीज़ें अच्छी चाहिए होती हैं। सिटी में आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएं, सिटी क्लीन हो, पोल्यूशन फ्री हो, इन सब चीज़ों का अगर किसी एक सिटी में बहुत अच्छा मिल रहा है तो डेफिनेटली वो सिटी रहने के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है ना, तो ट्रांसफ़र हमेशा एडमिसिबल नहीं होता कि किसी ने रिक्वेस्ट डाली और ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। हाँ, ट्रांसफ़र से रिलेटेड आप लोगों ने जो एक पॉइंट डाला था कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र किसी का है तो वो हम कर सकते हैं, तो वो हमेशा सजेस्टेबल होता है कि अगर कोई इंसान दूसरे प्रोडक्शन यूनिट से यहाँ आना चाह रहा है और यहाँ का बंदा वहाँ जाना चाह रहा है, तो वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है जो आप लोगों ने देखा, जो कि बहुत अच्छा था। तो ओवरऑल ये सारे जो 4 पॉइंट हैं इनको सॉर्ट आउट करने का आप अगर अच्छे आइडिया दें, उसके साथ टाइमलाइन अटैच कर दें। जैसे कैंटीन के रेट्स के मैं अगले दिन से एडवर्टाइज़र ले आऊँगा, मैं रेट्स डाउन करवा दूंगा,
या मैं टेंडरिंग कर दूंगा, उसको मैं डिजिटल फॉर्म में टेंडर करूंगा, मैं उसको 2-3 दिन में फाइनल कर दूंगा। ओवर टाइम के जो इशू है मैं तुरंत से अपने शॉप फ्लोर का एनालाइज करूंगा, मैं सीक्वेंसिंग ठीक कर दूंगा, मैं वर्क स्टडी कर लूँगा, मैं टाइम स्टडी कर लूँगा और मैं ये सब 2-3 दिन में कर लूँगा। और सैलरी हाइक का कि मैं अपने सिटी के जो बेनिफिट्स है वो स्टाफ को बताऊंगा, मैं अपनी कंपनी के बेनिफिट स्टाफ को बताऊंगा, ओवरऑल जो मेरा कंपनी प्रोवाइड करवा रही है वो बहुत अच्छा है, तो वो आप आइडियाज़ उसमें डाल सकते हैं स्टाफ में। अब देखिए इसका ग्रुप डिस्कशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जो इंटरव्यूअर है जो आपको जज कर रहा है वो आपको बीच में इंटरप्ट करके ये नहीं कहेगा कि आपकी सिटी बहुत गंदी है, हमारी सिटी जिस प्रोडक्शन प्लांट जहाँ जिस सिटी में वो बहुत बुरा है, ऐसा वो बीच में तो बोलेगा नहीं। या आपकी इमेजिनेशन है कि हाँ सिटी बहुत अच्छी हो सकती है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट कहीं ना कहीं आपका टाइमलाइन से जब इनको आप सेट कर देंगे, इसका मतलब है कि आप तुरंत से सब सॉर्ट आउट करके प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो इस टाइप से आप थोड़ा सा पॉजिटिव डायरेक्शन में, कंस्ट्रक्टिव वे में और थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स डिफरेंट आइडियाज़, अपना जो थ्योरेटिकल चीज़ आपने पढ़ी है वो आप लेके आएंगे, ठीक है। जब तक आपने जो थ्योरेटिकल पढ़ा है उसको प्रैक्टिकल शेप नहीं देंगे तब तक मतलब इंटरव्यूअर आप पे बिलीव नहीं करेगा कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, फिर उसको लगेगा कि इसने रट रुटा के गेट का एग्ज़ाम दे लिया है, जो भी एग्ज़ाम इसका हुआ है ये रट के आ गया है, ठीक है। चलिए अब आपके फीडबैक पे आते हैं। सबसे पहले उत्कर्ष, आपका एंट्री एग्जिट एज यूजुअल बहुत ज़्यादा था, हाँ बीच में आपने कुछ लोगों को इंटरप्ट करने की कोशिश करी है जो कि आपको अवॉइड करना चाहिए। जब आपको लगता है कि आपकी सफिशिएंट नंबर ऑफ एंट्री हो चुकी है, 4-5 बार आप आ चुके हैं, तो आप थोड़ा सा शांत रहो और जब आपके बहुत सॉलिड पॉइंट आए सिर्फ वो डाल दो आके, ठीक है। ओके सर, ओके। हाँ, और बाकी आपने एक नेगेटिव पॉइंट डाला था, वो ये डाला था सैलरी टू बी इंक्रीज्ड सप्रा, हाँ मतलब आप ही ने ये पॉइंट दिया था कि सैलरी बढ़ा दी जाए ताकि उनको कैंटीन का जो रेट है वो कम लगने लगे, तो वो नहीं सॉरी यश का पॉइंट है ये। हाँ सर, मैंने नहीं दिया था। हाँ यश का पॉइंट है कि सैलरी बढ़ा दी जाए ताकि उनको कैंटीन का रेट कम लगने लग जाए, तो ये सजेस्ट नहीं सर, ये मेरा नहीं था। किसका सर पॉइंट ये था? मेरा पॉइंट ये था दोनों को एक साथ से कैटर नहीं करना चाहिए, कोई एक को करो। दोनों को मतलब दोनों चीजों को एक साथ से कैटर मत करो, कोई एक को करो, फोकस करो। अच्छा ठीक है। और शॉर्ट टर्म इंसेंटिव की बात की थी यश ने। शॉर्ट टर्म इंसेंटिव सजेस्टेबल नहीं होता मैनेजमेंट में। उसका रीज़न ये है कि मान लो आपने 2 महीने के लिए कुछ इंसेंटिव इंट्रोड्यूस कर दिया, तो वर्कर स्टाफ जो है एट द एंड है तो इंसान ही, उसको हैबिट लग जाएगी उस इंसेंटिव की, तो आप उसको हटाएंगे कैसे? ठीक है, तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग आपकी कोई भी नहीं होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म सिर्फ आप प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे, आपकी मैनेजमेंट से रिलेटेड शॉर्ट टर्म इंसेंटिव, शॉर्ट टर्म लीव्स, शॉर्ट टर्म इस टाइप का कुछ आप लोग नहीं डालेंगे, ठीक है। और एक आपने रिजर्व फंड्स की बात करी थी कि फंड्स हम चेक करेंगे, अकॉर्डिंगली हम सैलरी हाइक दे सकते हैं, तो वो एक अच्छा पॉइंट है। आप डाल सकते हैं कि हम रिजर्व फंड देख के उसके हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। आप सीधा सैलरी हाइक की बात ना करें, आप उसको थोड़ा डिप्लोमेटिक बना के बोल सकते हैं कि हम अपने कंपनी के फंड्स पे भी एक बार नज़र डाल सकते हैं, अकॉर्डिंगली हम फिर डिसाइड कर लेंगे कि हमें क्या डिसीजन लेना है। एक उत्कर्ष ने डाला था मैन पावर यूटिलाइजेशन, हम देखेंगे कि उसका ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो एक अच्छा पॉइंट है। यस। और करंट नीड पे आपने फोकस किया था कि करंटली नीड ये है कि प्लांट स्टार्ट हो जाए, वो एक अच्छा पॉइंट था आपका। आपने एक और पॉइंट डाला था कि हम स्टाफ और सुपरवाइज़र के साथ थोड़ा और डिटेल डिस्कशन करेंगे, मे बी रीज़न और कुछ भी हो सकते हैं, तो वो भी एक अच्छा पॉइंट है कि आप डिटेलिंग में जाना चाह रहे हैं। आप ये दिखाता है कि आप काफ़ी एम्पैथिक हैं, आप स्टाफ को लेके थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। यस। आप उनकी डिमांड को जज करने की बात कर रहे थे कि डिमांड हमें जज करनी है कि रीज़नेबल भी है या नहीं है, हर एक चीज़ नहीं माननी है, वो भी ठीक है। और ओवर टाइम के पेमेंट्स के डिफरेंट फॉर्म्स की आपने कुछ बात करी थी, जो कि अच्छा है कि इन केस अगर प्रोडक्शन इतना ज़्यादा जा रहा है कि आपने सब एनालिसिस कर लिया फिर भी आपका प्रोडक्शन रेट मीट नहीं हो रहा है, तो ओवर टाइम दे सकते हैं।
विद पेमेंट इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, वो भी ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. और कुछ मशीन कॉस्टिंग की बात करी थी कि हम Yes, sir. प्रैक्टिकली आप बोल सकते हैं, बट प्रैक्टिकली ये फिजिबल नहीं रहता है। तो जो भी आपके सामने इंटरव्यूअर बैठा होगा उसके लिए ये इररेलेवेंट पॉइंट हो जाएगा। रीज़न बीइंग कि अगर मशीन को आप इन आउट करेंगे दिन में, अगर आपको 4 घंटे चाहिए तो 4 घंटे कोई भी मशीन आपको देगा नहीं, अच्छा, क्योंकि सबको प्राइम टाइम में जो डे टाइम है उसी में मशीन चाहिए होगी सब इंडस्ट्रीज़ को, तो आपको स्पेसिफिकली नहीं देगा, प्लस उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड हो जाएगा। yes, sir. तो वो पॉइंट इस टाइप के ना रहे। एक आपने आउटसोर्स का डाला था। Mm-hmm. Yes, sir. आउटसोर्सिंग itself shows it's a lack of management। Yes, sir. आउटसोर्स का पॉइंट आप नहीं डालेंगे, ठीक है। ठीक है sir. और हाँ, सचिन शर्मा, उत्कर्ष आप अपना माइक बंद कर लें। Okay, sir. सचिन Yes, ने sir. हाँ, सचिन ने पॉइंट डाला था कि जो डिडक्शंस कंपनी करती है उसमें कुछ रिडक्शन कर दिए जाएं तो शायद सैलरी का थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो सकता है, जो कि अच्छा पॉइंट है। जनरली प्राइवेट कंपनीज बहुत ज़्यादा डिडक्शन नहीं करती हैं, बट फिर भी ये अब आप पहले आपने कभी काम तो किया नहीं है, जॉब नहीं की है, तो एज अ फ्रेशर ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि डिडक्शंस अगर कुछ एक्स्ट्रा हैं तो उनको कम कर लिया जाए। और एक आपने शायद बोला था बीच में कि कैंटीन के रेट्स थोड़ा टेम्परेरी डाउन कर दिए जाएं और फिर उसके बाद फिर से हाइक कर दिए जाएं। इनिशियली पार्ट में जब तक बाकी के चीजें सॉर्ट नहीं हो जाती तब तक के लिए, मतलब ऐसा कुछ। हाँ, इसी टाइम में कुछ बोला था, तो वो शॉर्ट टर्म आपका फिर से सॉल्यूशन है। वो जैसे ही आप प्राइस हाइक करेंगे फिर से स्ट्राइक हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप का सॉल्यूशन आपको नहीं रखना है, ठीक है। बाकी आपकी एंट्री कम थी थोड़ी सी, आपको एंट्री बढ़ानी पड़ेगी। आपकी एंट्री काफ़ी थी बट आप बोल नहीं पाए थे बीच बीच में। हाँ, तो आप अपने पॉइंट्स अच्छे रखें और अच्छे पॉइंट्स डिलीवर कर दें तुरंत से। सचिन गोयल, सर, आपका सर्वे फॉर्म डालने का जो पॉइंट था बहुत बढ़िया था, क्योंकि इनिशियली आपको बताया गया था कि आप सिंपल आपका डिस्कशन हुआ है, डिस्कशन में सब लोग नहीं बोल पाते हैं, तो कुछ लोग ही प्रॉब्लम बता पाए होंगे, उसमें से 4 हमने लिख ली। तो सर्वे फॉर्म का मतलब ये है कि आप एकदम डिटेल में पर्सन टू पर्सन सारी प्रॉब्लम्स जानना चाहते हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट था। आपने न्यू टेंडर की बात करी थी, वो भी बहुत अच्छा था। और नेगेटिव जो आपने बोल दिया वो आपने लिस्ट आउट द ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट इमीडिएटली कंसिडर नहीं करनी है। ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट सिर्फ आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र ही कंसिडर कर सकते हैं, एल्स आपकी कंपनी मान के चलेगी कि आपके दिमाग में ये है कि जो ट्रांसफ़र ले उसको दे देना चाहिए। वो सिर्फ आपका भावनात्मक टेस्ट था कि स्टाफ अपने घर जाना चाहता है इसलिए वो ट्रांसफ़र लेना चाह रहा है। तो ये चेक करने के लिए था कि आप तो घर भागने के होम सिकनेस के उसमें अंडर तो नहीं रहेंगे। और एक पॉइंट आपने डाला था गवर्नमेंट गाइडलाइंस का फॉर मिनिमम वेजेस। ऑफ कोर्स वो एक अच्छा पॉइंट है। आपको चेक करना है कि आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो आपके अंडर में लोग काम कर रहे हैं, उनके वेजेस कंपनी मिनिमम वेजेस से कम तो नहीं दे रही हैं। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि मिनिमम वेजेस से कम नहीं होना चाहिए। आपके सुपरविजन में जो लोग हैं एटलीस्ट आप उनका वेरीफाई करेंगे। ठीक है। इसके बाद विकास का कुछ पॉइंट थे। विकास ने इनिशियली स्टार्टिंग में थोड़ा नेगेटिव पॉइंट इन्होंने दिया था कि फ्री फूड या फ्री हम कैंटीन में कुछ टाइम के लिए करवाएंगे। कंपनी का प्रोडक्शन डाउन चला गया है, प्लांट शट डाउन हो गया है, वर्कर सैलरी हाइक कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। तो हर एक पॉइंट जो थे वो सब फंड से रिलेटेड था। अगर बहुत रईस कंपनी होती तो वो दिन भर में सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लेती हैं, क्योंकि सारी प्रॉब्लम घूम फिर के फंड से रिलेटेड है। और आपने फिर एक और बर्डन डाल दिया फंड्स का ही, तो वो एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। आपको थोड़ा डिफरेंट सोचना चाहिए। एक आपने स्टाफ प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ बोला था, मैं लिख नहीं पाया था वो पॉइंट, शायद कुछ हमने पॉजिटिव बोला था। कुछ स्टाफ रिलेटेड आपने उनके वेलफेयर रिलेटेड कुछ पॉइंट बोला था। स्टाफ वेलफेयर से रिलेटेड आपको जो भी पॉइंट बोलेंगे वो अच्छे रहेंगे। यस सर।
ठीक है। और सर शॉर्ट उसमें सर जी मतलब एक वेलफेयर प्रोग्राम सर अपन रख सकते हैं जिससे कि अर्ली मोटिवेट करें वर्कर्स को। हाँ, स्टाफ वेलफेयर प्रोग्राम, वेलफेयर कमेटी आप रख सकते हैं, ताकि एकदम से सारी, जैसे प्रॉब्लम है, 4 प्रॉब्लम, ऐसा तो है नहीं 4 प्रॉब्लम एक साथ स्टार्ट हो गई भाई। पहले उनको लगता होगा कि कैंटीन की वो रेट ज़्यादा है, फिर उनको लगता होगा ये भी प्रॉब्लम हो गई, फिर उनको लगता है ये भी प्रॉब्लम हो गई, थक हार के उन्होंने प्लांट बंद किया होगा ना। तो ओवर द नाइट सारे प्रॉब्लम नहीं आए होंगे। अगर आपके कुछ ऐसे स्टाफ वेलफेयर कमेटी है या स्टाफ प्रोग्राम्स कुछ हैं इस टाइप के, तो आपसे टाइम टू टाइम आपके पास फीडबैक आता रहेगा, और टाइम टू टाइम आप एक एक प्रॉब्लम जैसे आएगी वैसे वैसे आप सॉर्ट आउट करते रहेंगे। एकदम से 50 प्रॉब्लम आने का मौका ही नहीं रहेगा, और आपका चीज़ें स्मूथ चलेगी। ठीक है, तो ये स्टाफ वेलफेयर कमेटी टाइप की चीज़ें आप रख सकते हैं। प्रीतम ने पॉइंट रखा था कि हम कैंटीन ओनर से बात करेंगे। जनरली ये सॉल्यूशन आप रख सकते हैं एज फ्रेशर, आपके लिए ठीक है, ये पॉइंट वैलिड है। बट जो लोग ऑलरेडी जॉब कर चुके हैं, या कि कोई ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग उन्होंने देखी है, या आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग 5-6 महीने करी है जहां आपने कैंटीन वगैरह देखी है, उसमें आप ये पॉइंट नहीं डालेंगे, क्योंकि कैंटीन ओनर जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है या कुछ भी किया है, कंपनी के साथ कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, वो इन बिटवीन रेट्स कम नहीं करेगा। ठीक है, तो वो पॉइंट नहीं रखे, कुछ अल्टरनेटिव सोचें। एक और ओवरऑल जो मैंने पूरे डिस्कशन में देखा कि आप लोगों का जो डिस्कशन था ना, आधे टाइम सिर्फ कैंटीन बेसिस पे चला है, तो थोड़ा सा स्कोप बढ़ा के रखें आप। इनिशियली और फाइनली जो आपका डिस्कशन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से रहे आपका। और प्रीतम ने म्यूचुअल ट्रांसफ़र का पॉइंट रखा था, जो कि एक यूनिक पॉइंट था, बाकी किसी ने नहीं रखा था, काफ़ी अच्छा है ये। सैलरी हाइक के फेवर में प्रीतम थे, तो शायद ये आपको ऐसा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर मैनेजमेंट को लगता है, कंपनी के फाइनेंस को लगता है हाइक दे देना चाहिए, तो कंपनी दे देती है। स्टिल वो नहीं दे रही है, इसका मतलब है कि फंड्स की शॉर्टेज है। तो आपको अवेलेबल रिसोर्स में काम करवाना है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको डिफरेंट एस्पेक्ट बताने हैं। आपकी कंपनी किस लिए अच्छी है, जिस सिटी में आपका प्रोडक्शन प्लांट है वो क्यों अच्छी है। तो बहुत सारे मल्टीपल चीज़ें होती हैं कि हम किस वजह से किसी सिटी में रुकेंगे। अंकित ने शायद डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। अभिनव तिवारी, आज आपका डिस्कशन में पार्टिसिपेशन काफ़ी कम रहा है। उसमें आपने हायर मैनेजमेंट को अप्रोच करने की बात करी है, जिसमें आपने सॉल्यूशन नहीं दिया है, सिर्फ ये बोला कि हम हायर मैनेजमेंट को कांटेक्ट करेंगे। हायर मैनेजमेंट को हम सॉल्यूशन के साथ कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको अगर मैंने शॉप फ्लोर इंजीनियर बताया है, तो शॉप फ्लोर इंजीनियर की तरह आप सॉल्यूशन नहीं देंगे। आप सॉल्यूशन दे सकते हैं आप कंपनी के सीएमडी की तरह, बाद में ऐड कर देंगे कि ये सॉल्यूशन है और ये मैं सीएमडी को जाकर बताऊंगा। ठीक है, इस टाइप के आपके सॉल्यूशन आने चाहिए। आप जैसे बताएंगे कि मैं हायर मैनेजमेंट को अप्रोच करूंगा, उसके बाद तक तो आपको कोई इंटरप्ट कर देगा, आप सॉल्यूशन कोई बताने नहीं देगा। ठीक है, पहले सॉल्यूशन बताओ, फिर लास्ट में ऐड कर दो कि मैं ये सॉल्यूशन इस इंसान को बताऊंगा, जो मेरी अथॉरिटी, मुझे लगता है ये मेरी अथॉरिटी में नहीं, तो मैं इस इंसान को बताऊंगा। और ये सेंटेंस आपको कोई ना भी बोलने दो तो ये अंडरस्टूड है कि इंसान हाँ अप्रोप्रिएट इंसान को बोल देगा। ठीक है, एक आपने सैलरी का कंपैरिजन का बताया था अदर कंपनीज के साथ, वो आपने काफ़ी अच्छा पॉइंट बताया था। बट ये ध्यान रखना कि जब आप PSUs के ग्रुप डिस्कशन में हैं, तो वो PSU मिनी रत्ना ना हो। ठीक है, क्योंकि महारत्ना और नवरत्ना कंपनीज मिनी रत्ना से बेटर पे आउट करती है। हाँ, नवरत्ना कंपनी में आप ये डाल सकते हैं, मिनी रत्ना में नहीं डालेंगे। ठीक है, क्योंकि वो फिर उनको बुरा लग जाएगा, क्योंकि आप कंपेयर करेंगे तो अपने लगभग इक्विवेलेंट जो कंपनीज हैं उनके साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, शालिनी की बात करें, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, लास्ट में एंटर किया था। तो और जब आप बोल रहे थे तो मुझे फील हुआ कि आप थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हैं बोलते वक्त। प्रोबेबली आपका पहला डिस्कशन था, और दूसरा मुझे ऐसा लग रहा था कि आप इंग्लिश से भी कंफर्टेबल नहीं है। यस सर। हाँ, तो दोनों ही केस में पहला तो जो आपका डिस्कशन है वो 2-3 डिस्कशन के बाद, 2-3 सेशन के बाद इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि मैं बाकी लोगों में देख रहा हूँ काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। ओके।
इंग्लिश का आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे। अगर आपकी इंग्लिश नहीं आ रही है एकदम से तो आप हिंदी में बातें करना चालू कर दें, कोई इशू नहीं है। ओके ठीक है, आपके पॉइंट वैलिड हो। आपने कुछ अच्छे पॉइंट लिस्ट आउट किए हैं, जैसे वेलफेयर ऑफ कंपनीज प्रायोरिटी आपने बोला। Yes. ऑफ कोर्स कंपनी है इसीलिए तो वहाँ पे आप हो, इसीलिए वहाँ पे वर्कर्स हैं। यस तो वो प्रायोरिटी है, उस प्रायोरिटी को मेंटेन करने के लिए क्या सॉल्यूशंस है वो आप एडअप करेंगे। ओके एक आपने यूनियन की बात बताई कि यूनियन हम रख सकते हैं। यूनियन की बात कोई नहीं करेगा, यूनियन वर्ड इटसेल्फ इज अ नेगेटिव वर्ड। ओके ठीक है, ओएनजीसी ने 2006 में यूनियन ख़त्म करी थी और रेलवे प्लानिंग कर रहा है यूनियन ख़त्म करने की। यस सर ठीक है, जहाँ भी यूनियन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है वहाँ प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, वहाँ काम नहीं हो पाता है, वहाँ मैनेजमेंट भी चीज़ें कंट्रोल नहीं कर पाती है। और यूनियन का मतलब है कि उसका कोई हेड होगा, और उसका कोई हेड होगा, यूनियन का हेड मतलब कोई वर्कर में होगा, और वर्कर में Yes. किसी एक वर्कर को उठा के हेड बनाया है। ये कुछ ऐसा ही है कि किसी अनपढ़ इंसान को सारे डिसीजन लेने की बागडोर हाथ में दे दी गई है। यस तो वो यूनियन आप आउट ऑफ साइट रखेंगे। ओके ठीक है, इसमें आप ये रख सकते हैं कि अगर यूनियन की वजह से शटडाउन हुआ है तो हम यूनियन के लीडर्स को उठा के उनको टेम्परेरी सस्पेंशन में रख लेंगे। ओके ठीक है, और बाकी जो स्टाफ है उनको उनकी मोटिवेशन क्लास लगाएंगे, उनका काउंसलिंग करेंगे, उनको बेटर ऑप्शंस कंपनी में बताएंगे कि ये ऑप्शंस भी है हमारे पास। अगर आप इतना एक्स्ट्रा काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो आपके लिए ये अच्छे वो गिफ्ट्स वगैरह आप रख सकते हैं, इस टाइप की चीज़ें रख सकते हैं। परफॉर्मर ऑफ द मंथ रख सकते हैं। उस परफॉर्मर ऑफ द मंथ में आप कह देंगे कि मैं 20 लोग चुनूंगा हर महीने की, इन लोगों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी तो मैं उनको इंसेंटिव, चाहे आप एक मेडल दे दें, चाहे एक सर्टिफिकेट दे देंगे किसी को, वो भी बहुत एक्सट्रीम मोटिवेट करता है। एक मोटिवेशन का मैं एग्जांपल दूं, मैं हर महीने मैं 2 लोगों को पिक करता हूं अपने स्टाफ में से, जिनकी फ़ोटो मैं बड़े पोस्टर पे बनवा के शेड के एंट्रेंस पे लगवाता हूँ और उस पर बड़ा बड़ा लिखवाता हूँ स्टार ऑफ द मंथ। तो इस टाइप की चीज़ें आप सोच सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ, और एक और चीज़ कि आप हो सकता है कि आपस में स्टाफ का कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है इसलिए प्रोडक्शन डाउन जा रहा है, तो आप उसमें ये भी डाल सकते हैं कि मैं स्टाफ को इकट्ठा करके, सुपरवाइजर्स को इकट्ठा करके उनको कुछ गेम्स वगैरह खिलाऊंगा, थोड़ा एक चेयरफुल एनवायरनमेंट उनके लिए बनेगा और उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। ये तो मैंने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया है। मैंने पिछले 6-7 महीने में हर महीने एटलीस्ट 1-2 बार मैंने गेम करवाए हैं सबको। इवनिंग मीटिंग के नाम से बुलाता हूँ और गेम करवा देता हूँ उनका। तो इससे कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, लोगों का कॉन्फिडेंस अपने ऊपर की मैनेजमेंट पे आता है कि वो लोग हमेशा काम का नहीं सोचते हैं, वो आपके वेलफेयर के लिए भी सोचते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस आप दे सकते हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं इनफैक्ट। ठीक है, कौशल ने कुछ पॉइंट दिए हैं, इन्होंने भी यूनियन की बात करी थी जो कि नेगेटिव था, उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। और एक पॉइंट इन्होंने दिया था कि सब्सिडरी के लिए हम अप्रोच कर सकते हैं हायर मैनेजमेंट को। तो जब आपकी कंपनी ऑलरेडी फंड्स के शॉर्टेज में चल रही है या शटडाउन हो गया प्लांट, तो आप तुरंत से सब्सिडरी की बात नहीं करेंगे, वो इटसेल्फ एक फाइनेंशियल लोड है कंपनी पे। हाँ, ओवर टाइम रिडक्शन की बात आपने करी थी, वो ठीक थी, आप ओवर टाइम कम करेंगे, बट उसके लिए आपको अपनी थियोरेटिकल चीज़ें डालनी पड़ेंगी कि मैं वर्क स्टडी करूँगा, टाइम स्टडी करूँगा, मैं अपने मशीन्स का सीक्वेंसिंग स्टडी करूँगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। बहुत अच्छे पॉइंट और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं, ये ट्राइड एंड टेस्टेड सॉल्यूशंस होते हैं सारे जो आप किताबों में पढ़ते हैं। यस सर। ठीक है, और एक आपने बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट डाल दिया था कि मैं जो सबसे ज़्यादा डेस्परेट वर्कर होगा उसको पहले भेज दूंगा। नहीं सर, वो इंग्लिश में बता नहीं पाया था सही से, जैसे वो ना फैमिली रिक्वायरमेंट्स होती हैं सर उस अकॉर्डिंग। हाँ, तो आपका जो वर्ड का सिलेक्शन तो काफ़ी गलत था। हाँ, वो इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। आप किसी का डेस्परेशन जज नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप ये रख सकते हैं कि फैमिली बैकग्राउंड्स पे मैं देख लूंगा, अगर किसी का रिक्वायरमेंट हुआ तो भेज सकता हूँ। हाँ, ये सब बोलना वही चाह रहा था, पर उस टाइम पे ऐसा प्रेशर ज्यादा था, वर्ड नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। आप कुछ भी देखो, डिस्कशन के लिए टाइम सफिशिएंट रहता है जब भी आपसे सिचुएशन टाइप की चीज़ें दी जाएंगी। आज मैंने डिस्कशन के लिए आपको 20 मिनट दी है, आपको पता भी नहीं चला होगा कि 20 मिनट दी हैं या 10 मिनट दी हैं।
रीज़न ये होता है जो सिचुएशन बेस्ड चीज़ें होती हैं उनमें बोलने के लिए, डिस्कशन के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, जब कंटेंट होता है तो टाइम का पता नहीं चलता है। ठीक है, तो उसमें आप पॉइंट अच्छे से लिखो और फिर बताओ, कोई इशू नहीं है। आपके वर्ड्स गलत ना हो, आपको लगता है कि आपको इंग्लिश नहीं बनानी आ रही तो आप हिंदी में बोल सकते हैं। ठीक है, अगर यही पॉइंट आप हिंदी में बोलते कि जिनकी पारिवारिक समस्या बहुत अधिक है उनको मैं भेज दूंगा, तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगा ये, क्योंकि पारिवारिक समस्या कुछ ना कुछ छोटा मोटा सबको रहती है, सबके दिल को टच कर जाएगी प्रॉब्लम ये। यस सर। ठीक है, रोहन ने पॉइंट दिया था कुछ मैनेजमेंट को अप्रोच करने रिलेटेड, एक ही पॉइंट इनका आया था। तो यस सर। हाँ, मैनेजमेंट को जब भी आप अप्रोच करेंगे आप सॉल्यूशन के साथ अप्रोच करेंगे। ठीक है, आप अपने किसी भी हायर अथॉरिटी का अप्रोच कर रहे हैं तो एक सॉल्यूशन के साथ अप्रोच करेंगे, आप कभी भी ब्लैंक अप्रोच नहीं करेंगे। यस। और बाकी आपने इसके अलावा तो कुछ पॉइंट दिया ही नहीं। तो सर मेरा माइक म्यूट रह गया था। अच्छा ठीक है, तो ये जब आप फिजिकली देंगे कहीं भी ग्रुप डिस्कशन तो उसमें ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। ओवरऑल जो मेरा रिव्यू रहेगा आज के डिस्कशन को लेके वो ये है कि आप जो टॉपिक में जो आपको दिया गया है सिचुएशन टाइप के टॉपिक में सिर्फ यही प्रॉब्लम होती है, अधिकतर बच्चे सिर्फ अगर टॉपिक इतना बड़ा है, इतना वास्ट है, तो उसका एक छोटा सा सेक्शन पे डिस्कशन ख़त्म कर देते हैं। तो जैसे मैंने पहले ग्रुप डिस्कशन में बताया था ना कि या तो पूरे ग्रुप को अच्छे मार्क्स मिलते हैं या पूरे ग्रुप को भी थोड़े कम मार्क्स मिल सकते हैं। तो उस टाइप की सिचुएशन ऐसे बन जाती है कि अगर पूरा ग्रुप ही शिफ्ट हो गया एक छोटे डिस्कशन में और टॉपिक इतना बड़ा था तो पूरे ग्रुप को ही कम मार्क्स मिलेंगे। और गलती से उस ग्रुप में किसी एक इंसान ने इतने बड़े टॉपिक में इतने बड़े बड़े पॉइंट्स अच्छे दे दिए, बस 3-4 पॉइंट दे दिए, तो वो बहुत बड़े मार्क्स ले जाएगा। ठीक है, और ग्रुप की परफॉर्मेंस ओवरऑल तभी इम्प्रूव होगी जब आप सबको बोलने का मौका देंगे। देखिए, सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू पे हमें ऐसा लगेगा कि अगर मैं सबको मौका देता रहूँगा तो फिर मैं कब बोलूँगा, ये जनरल टेंडेंसी होती है, हमारे दिमाग में चीज़ आती है। बट एक डिस्कशन है उसको पॉजिटिव ले जाने का एक सबसे अच्छा तरीका यही है कि मैं अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट लिखूं और उसको टू द पॉइंट बोल के डिस्कशन से आउट हो जाऊं, फिर मैं थोड़ी देर बाद एक पॉइंट रखूं, फिर मैं आउट हो जाऊं, फिर मैं एक पॉइंट रखूं, फिर मैं आउट हो जाऊं। इस टाइप से आप बहुत लंबा ड्यूरेशन टाइम लेंगे भी नहीं और बाकी लोगों को मौका मिल जाएगा। बाकी लोग को मौका मिलेगा तो हो सकता है किसी के मन में अच्छे पॉइंट आ रहे हो, उसी अच्छे पॉइंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपना थोड़ा सा एडअप करके आप बहुत अच्छा पॉइंट बता दें अगले एंट्री में। ठीक है, तो आपका डिस्कशन इस टाइप से चलना चाहिए और पार्टिसिपेशन रखें। कुछ लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट बहुत कम किया है, मैं वीडियो ये कल शाम तक यूट्यूब पर डाल दूंगा तो आपको दिख जाएगा कि आपने कितना पार्टिसिपेशन किया है। तो पार्टिसिपेशन पे थोड़ा सा ध्यान दें, वैलिड पॉइंट रखियो और एग्जिट कर लें, एक वैलिड पॉइंट रखें, एग्जिट कर लें। ठीक है, कभी भी आप जब एंटर कर रहे हैं तो आप प्रॉब्लम फिर से मत गिनवाओ। प्रॉब्लम ऑलरेडी डिस्कस अगर हो चुकी है तो आप सॉल्यूशन बताओ कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा, ये इससे ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है, होपफुली आपका थोड़ा नॉलेज में आज एडिशन थोड़ा हुआ होगा। और मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि जो जनरल टॉपिक वाले डिस्कशन है वो आप लोग कर लेते हैं। हम नेक्स्ट जो ग्रुप डिस्कशन रखेंगे वो सिमिलर पैटर्न पे कोई ऐसा सिचुएशन बेस्ड ही डिस्कशन रखेंगे। ठीक है, अभी आप सब लोग अपना काम कर सकते हैं और मैं भी थोड़ा सा अपना काम देख लेता हूँ। सर, ये जो ग्रुप टास्क होते हैं वो यही होते हैं, मतलब जो ग्रुप टास्क बोलते हैं, जीटीज जिसको बोलते हैं। ये टास्क का मतलब यही कि पूरे ग्रुप को एक सिचुएशन दे दी गई, उनको सॉल्यूशन निकालना है। अच्छा अच्छा, हाँ, ये सिचुएशन बेस्ड टेस्ट या ग्रुप टास्क ये सब, इन सब का मतलब एक ही होता है। यस सर, यस सर। ठीक है, ओके, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।